बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुस्तफ़ा। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यूएमएस पोर्टल पे कैसे एंटर करते हैं और पेपर सेटअप कैसे करेंगे वो समझाऊंगा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट जो करना है, लॉगिन करने के बाद आपके पास कोर्स कंटेंट जो आ रहा है, कोर्स में मैनेजिंग कोर्स कंटेंट, इस पर क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है सबसे पहले उसको यहाँ पर कंटेंट के अंदर यहाँ पे पेज एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये कोर्स आउटलाइन यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसमें कोर्स किसी को भी आप एक को पिक करेंगे, वहाँ पर आपने कोर्स आउटलाइन ऑलरेडी इंटर की हुई होगी। अगर नहीं की हुई तो कोर्स आउटलाइन जो डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है तो उसको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड किया हुआ है, एड टॉपिक फॉर क्यू बैंक। यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक आपके जो लिखा हुआ है वही सेम टॉपिक या इसका सब टॉपिक जो है आपको यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर जिस तरह ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन जो मैंने इंटर किया हुआ है इस टॉपिक के अगेंस्ट, हर टॉपिक के अगेंस्ट आपको, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक भी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है सपोज करें, तो आप इस पर जाएँ सेलेक्ट करें और यहाँ पर दोबारा इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करके सेव कर दें। मिसाल और ये मुझे लगता है इनपुट आउटपुट यूनिट, ये टॉपिक मेरा नया है और इसको मैं कहता हूँ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक सपोज करें। तो इस तरह सब्जेक्ट एक्सपर्ट के हिसाब से आप हर टॉपिक के आगे उसको मैप करेंगे, उस वो CLO 1 से रिलेटेड है या 2 से रिलेटेड है, उसको आप मैप करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे। ये डिफरेंट टॉपिक्स में फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पर डिफरेंट टॉपिक्स इंटर कर रहा हूँ। अब जिस तरह हमारे ये दो इंट्रोडक्शन का टॉपिक एक और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का है, यहाँ पर मैं इसमें एप्लीकेशन इस तरह टॉपिक ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये CLO 2 से मैंने कर दिया। अब ये जब टॉपिक एंटर हो गए, ये जो हमने टॉपिक्स यहाँ पे एंटर किए हैं यही रिफ्लेक्ट होंगे जब हम क्वेश्चन एंटर करेंगे। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे कोर्स कंटेंट मैनेजमेंट में हर कोर्स का इसी तरीके से टॉपिक एंटर करने हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो पहला आपका काम है कोर्स कंटेंट मैनेजमेंट जाके टॉपिक्स को मैप करना, हर टॉपिक के अगेंस्ट एक टॉपिक मैप करना है। इस तरह आपकी एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बन जाएगी जो कि क्यू बैंक में आ जाएगी। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, वही सेम तरीके से आपने दोबारा डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पर इंटर क्वेश्चन में जिस तरह हम नॉर्मली जाते हैं, यहाँ पर आपके सामने हर सब्जेक्ट के सामने जाएंगे। तो जिस तरह ये शो होता है एड क्वेश्चन फॉर MCQ, इसी तरीके से यहाँ पर सब्जेक्टिव के नाम से आपको यहाँ पे शो हो रहा था। अब इस सब्जेक्टिव पे हम क्लिक करेंगे, सब्जेक्टिव पे। ठीक है। तो मेरे सामने ये विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को एंटर करूंगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर आप एड क्वेश्चन में एंटर क्लिक करेंगे। जब मैं ऐड करेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चंस एंटर करेंगे। सपोज करें मैंने क्वेश्चंस एक यहाँ पे सेव किया हुआ है और ये क्वेश्चन 1 है मेरा। इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया। अगर कोई पिक्चर से रिलेटेड है तो पिक्चर भी यहाँ पे, उस क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट है जो भी है इसमें पिक्चर यहाँ पर ऐड करेंगे अगर है इसमें ज़रूरत। ठीक है। अब इधर मैं यहाँ पर इसका सिलेक्ट करूंगा कि ये CLO 1 से है। अब जैसे CLO 1 को सिलेक्ट करूंगा तो उस CLO 1 में जो टॉपिक मेरा एंटर हुआ हुआ था वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसा मैंने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो सपोज करें ये मैंने टॉपिक ये क्वेश्चन रखा है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। और डिफिकल्टी इंडेक्स इसका क्या, ये मॉडरेट है। और मिड टर्म से पहले का या बाद का वो हम सिलेक्ट करेंगे जिस तरह नॉर्मली MCQ सिलेक्ट करते हैं। बट एडिशनल चीज़ इसमें जो ये है, यहाँ पर हम मार्क्स इंटर नहीं कर रहे पर क्वेश्चन, हम इसको सबमिट कर लेंगे। तो इस तरह 1 बाय 1 आपका क्वेश्चन इंटर हो जाएगा। और क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। इसका भी पैटर्न वही है कि 10 मिनट के लिए आपके पास शो होगा जिस तरह नॉर्मली MCQ में होता है। ओके। सो मैंने इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दिया। इस तरीके से आप मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं इसमें। हम सपोज करें एक और क्वेश्चन एंटर कर लेते हैं। ये एक और क्वेश्चन हमने एंटर कर लिया और यहाँ पर ये CLO 2 से मैप मैंने इसको कर दिया CLO
मैंने जो टॉपिक रखा था वो एप्लीकेशन रखा था, और ये भी मॉडरेट का है, और ये मिड टर्म से लेकर। तो ये मेरे दो क्वेश्चन एंटर हो गया CLO 1 और CLO 2 में। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये क्वेश्चन दोनों आ जाएंगे। सॉरी, ठीक है, ये मेरे दो क्वेश्चन आ गए, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, और CLO 1 में एक है, एक CLO 2 में है, और ये दोनों मॉडल लेवल के हैं। यहाँ पर हमारे पास जस्ट लाइक MCQ वाले पैटर्न पे शो हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, वो है पेपर सेटअप का। इस तरह हम थ्रू आउट द सेमेस्टर क्वेश्चंस एंटर करते जाते हैं। अब पेपर सेटअप में हमारे पास क्या होता है, पेपर सेटअप के लिए हमारे पास इसमें एक एडिशनल चीज़ है जो आपको सबसे पहले करनी होगी, वो ये होगी, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मास का। ठीक है, यहाँ पर ये आप हर सब्जेक्ट के सामने वन टाइम यहाँ पर कॉन्फ़िगर मार्क्स पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने वो पूछेगा कि मिड टर्म के MCQs कितने हैं, थ्योरी उसके सब्जेक्टों के कितने मार्क्स होंगे, और फाइनल के MCQs कितने हैं, और फाइनल के मार्क्स जो सब्जेक्टों कितने हैं। ये आप वन सेव कर देंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव किया हुआ है। मिड में MCQ 10 हैं, थ्योरी इसकी 20 है, और फाइनल में MCQ 10 है, और फाइनल के थ्योरी जो है वो जो सब्जेक्ट में 40 है। तो वंस ये कॉन्फ़िगर हो जाएंगे तो उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट में, वही तरीके से जो हम इंटर करते हैं, बट यहाँ पे सब्जेक्ट टू पेपर लिस्ट लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही सेटअप खुल जाएगा। यहाँ पर सेटअप पेपर करेंगे, यस क्रिएटेड। तो हमारे पास ये बता रहा है कि क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर साथ साथ ये भी बता रहा है कि मार्क्स की कॉन्फ़िगरेशन जो हमने सेट की थी वो कितनी है। फाइनल टर्म्स के मार्क्स 40 हैं जो सब्जेक्ट टू के लिए, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू के लिए फाइनल मिड टर्म के मार्क्स 20 हैं, बाकी MCQs के लिए रखे थे हमने। अच्छा, अब यहाँ पर पेपर सेटअप का भी तरीका उस तरीके से, जैसा मिड टर्म का पेपर मैंने सिलेक्ट किया, अगर मिड टर्म का बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं CLO 1 सिलेक्ट करूंगा। जैसे CLO 1 सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर साथ साथ उसमें जो कुछ टॉपिक्स जो हमने CLO 1 के साथ मैप किए थे वो सारे आ जाएंगे। जैसा इंट्रोडक्शन आ गया, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है कि जो क्वेश्चन आपने इंटर किए हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने हैं। सपोज करें मॉडरेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन में लिखता हूँ 2, और यहाँ पर क्योंकि वहां पर भी हमने मार्क्स नहीं दिए थे, और यहाँ पर नंबर ऑफ 2 क्वेश्चंस के लिए टोटल मार्क्स कितने हैं, मैं रखता हूँ 20। तो इसका मतलब है पर क्वेश्चन हो गया 10 मार्क का। या अगर मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे मॉडरेट लेवल के 2 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स हैं 15, तो ये डिवाइड हो जाएंगे 2 में, तो ये 7.5 का एक क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्या है, क्वेश्चन बैंक में मिड टर्म के जो ब्लॉक है उसमें से क्वेश्चन पिक करें। इस तरीके से मैं मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ। CLO 2 में से एप्लीकेशन, और यहाँ पर अगेन मैं कहता हूँ कि इजी में से जो है ना 1 क्वेश्चन दे, और उसके मैंने मार्क्स रखे हैं, या 3 क्वेश्चन दे और उसके मार्क्स मैंने रखे हैं 15। तो ये हो जाएंगे पर क्वेश्चन 5 मार्क्स इजी के। और हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 3 इसके CLO 2 में से दिए, और 2 इसके, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए, और मार्क्स कितने हो गए, 30। क्योंकि 15 मार्क्स हमने यहाँ पे दिए थे और 15 मार्क्स हमने यहाँ पे दिए थे। इस तरीके से हम इसको सेव करेंगे। वंस ये सेव हो जाएगा तो ये आपके पास पेपर जनरेट हो जाएगा, जस्ट लाइक MCQ वाले पैटर्न पे। तो इस पूरी वीडियो में यही है किस तरीके से क्वेश्चन एंटर करते हैं, टॉपिक मैप करते हैं, और सब क्वेश्चन पेपर को जनरेट कैसे करेंगे, ओवरऑल में यही है। थैंक यू वेरी मच, और मेक श्योर कि अपना जो लॉग आउट कर लीजिए।